symbols, which is used to perform operation on variable or values. तो हमारा अभी कौन सा ऑपरेटर हो चुका है कंप्लीट? अर्थमेटिक पेंडिंग था आई थिंक. टॉपिक हमारा कहते हैं. अच्छा उसमें हम चल रहा है. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर स्पेशल symbols which is used to perform operation on variables or values. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. फर्स्ट जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल, फ्लोर डिवीजन एंड एक्सपोनेंट. हमने कवर किया अर्थमेटिक्स में. आपका एडिशन मालूम ही है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये कंप्लीट हो गए. फ्लोर डिवीजन इसको क्या बोलते हैं? फ्लोर डिवीजन. मॉड्यूल ये जो आपका मॉड्यूल और इससे बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. ये जो है आपका डिवीजन. एडिशन, सब्ट्रैक्शन. भैया ये अर्थमेटिक में जब आप ज्यादा डेप्थ में ना जाइए भैया, बहुत बोरिंग है ये क्लास. बोरिंग क्लास नहीं. एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, सुन जी लीजिए. क्या है कि नेक्स्ट वही डे साहब, फॉर लूप्स नहीं, फॉर लूप्स, इफ एल्स कंडीशंस वो मजेदार होते हैं. जैसा कि ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होते हैं ना, इतने बोरिंग होते हैं ना. मैं समझ रहा हूँ बोरिंग तो है, लेकिन क्या करें, पढ़ना जरूरी है. नहीं पढ़ेंगे तो चीजें फिर क्लियर नहीं होंगी ना. मजबूरी है हमारी. जी जी हमें पढ़ाना ही पड़ेगा. जी. हम लेकिन लोगों को डेटा एनालिस्ट में जो काम आएगा वो सिखाइए भैया, आप जावा के जैसा डेप्थ में ना जाइए.
हाँ, डेटा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग ही मैं पाइथन बता रहा हूँ, नहीं तो पाइथन में तो बहुत कुछ है। मैंने तो कुछ स्टार्ट ही अच्छा नहीं किया अच्छा पाइथन का। अच्छा 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 अच्छा। जितना चीज रिक्वायरमेंट है डेटा एनालिटिक्स में, वही वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके। ना मैं आपको क्लास बताया, ना मैंने ऑब्जेक्ट बताया, ना ज्यादा मेथड फंक्शन पे जा रहा हूँ। लेकिन डेटा पे जी जो जी काम करने वाली चीज है, डेटा कैलकुलेशन ही नहीं आएगी डेटा पे, तो कैसे काम करेंगे आप? जी जी है ना? जी जी। तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, स्मॉल सा टॉपिक है। देखिए, अर्थमेटिक है, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंपैरिजन, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, 4 टॉपिक्स है, इसके बाद खत्म ऑपरेटर्स। ओके ठीक है। अगर आपको हैवी लग रहा है तो एकदम सिंपल सिंपल बता दे रहा हूँ, फिर बाद में हम उसको रिकॉल कर लेंगे। हाँ ठीक है, जैसे ठीक है, बच्चों को ओके पढ़ाते हैं फर्स्ट टाइम, ज्यादा ओके डेप्थ में नहीं लेंगे। ओके। ठीक है, चलिए। एक बार चीजों को जानना भी जरूरी है, अगर नहीं जानेंगे तो फिर आपको ही कंफ्यूजन होगी, आप दोबारा सेम क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे कि ये इसको मैंने कैसे कर दिया, आप मुझे एक्सप्लेन करें, मुझे समझ में नहीं आया, तो वापस मुझे यहाँ आना पड़ेगा समझाने के लिए। ठीक है, चलिए। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं 2 into 2, आउटपुट क्या आएगा, तो आप बताइए। 2 into 4, 2 into 2, ये है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट बोले या फिर पावर भी बोलते हैं। पावर, पावर मीन्स एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर वाई। आउटपुट क्या आ जाएगा? 4। 2 to the power 4 मीन्स 2 into 2 into 2, 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा? 16। 16। ये है एक्सपोनेंट। ठीक है, क्लियर ना? नेक्स्ट चले। जी बिल्कुल। हाँ, तो फ्लोर डिवीजन आपको क्लियर है? फ्लोर डिवीजन, डबल फ्लोर मीन्स ये क्या करता है, इंट में वैल्यू देता है, रिटर्न क्या करता है, इंट में। और नॉर्मल डिवीजन ये रिटर्न करता है आपका फ्लोर। बस उतना ही याद रखना, कुछ याद नहीं जी रखना। ठीक है भैया, मॉडुलस, वो या। मॉडुलो निकालना है, तो ये हमेशा रिमाइंडर देगा, रिमाइंडर। जी ठीक। ठीक, चलो कंपैरिजन ऑपरेटर्स चले। जी बिल्कुल। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं this is this is used to compare values, comparison, like a equal to 10, b equal to 20, a equal to 10, b equal to 20, सिंपल कंपेयर करना है इसमें। तो प्रिंट प्रिंट डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स। फर्स्ट कंपैरिजन के लिए ऑपरेटर्स जो है आपका, कौन कौन से हैं? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर्स, कॉमन, लेस देन, greater than or equal to, less than or equal to, not equal, not not equal, equal to।
4 टाइप्स है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मैं सिंपल प्रिंट करता हूँ सारे स्टेटमेंट्स, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, मैं लिखूंगा नहीं, आपको क्या है बोरिंग फील हो रहा है तो इसके हिसाब से प्रिंट। भाई ये देन भी, ए ग्रेटर देन भी आएगा ना, एक्स वाई रख दिया। हाँ, एक्स ग्रेट सॉरी, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी फॉल्स, प्रिंट ए लेस देन बी ट्रू, प्रिंट ए इक्वल टू बी फॉल्स, प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी ट्रू, प्रिंट ए less than equal to b false, print a less than equal to b, a greater than equal to b, less than equal to, plus comparison operator, is simple, finish। आपके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाते हैं, नहीं तो और एकदम बोरिंग लगने लगेगा। जैसे मैंने लिया x इक्वल टू मैंने लिया इसमें, जैसे मान लीजिए एडम, y इक्वल टू स्मिथ, z प्रिंट करना, प्रिंट करो ए एक्स इक्वल टू वाई, आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि वो डेटा टाइप लेगा ना। डेटा टाइप में कहेगा फॉल्स आएगा। ओके कंपैरिजन मैंने यहाँ लिख दिया ना वैल्यूज के लिए, पांच वैल्यूज, ओके। कंपैरिजन वैल्यूज कंपैरिजन के लिए इज यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज। वैल्यूज सेम है क्या? नहीं डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो इस तरह से मैं अगर कुछ भी दूंगा तो उसमें क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, y नॉट इक्वल टू x, y नॉट इक्वल टू x टू, इसमें से एक कोई सभी मैं लेता हूँ, हेलो को हटा देता, सेम रखता हूँ इसमें, z इक्वल टू y, क्योंकि z में जो वैल्यू है सेम वैल्यू y, तो स्ट्रिंग में भी कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, इस तरह से नॉट इक्वल टू, इस तरह से इक्वल टू, कंपैरिजन की स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है ना। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड और नॉट, एंड ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट, एंड और नॉट,
एंड के लिए सिंबल हम यूज करते हैं कौन सा? इसमें जैसे ए इक्वल टू इसमें हम लोग ट्रू एंड बी इक्वल टू फॉल्स। प्रिंट करो ए एंड बी, ए एंड बी, तो कल क्या होगा? कंडीशन ट्रू है फॉल्स ए एंड बी। आउटपुट फॉल्स होगा। फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है? दोनों ट्रू होना चाहिए। जी जी। if both values are true, then it will print true. Then it will print true. Otherwise false. इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंट ऑफ ए और बी, ए और बी ट्रू होगा। ट्रू, इनमें से कोई से भी एक वैल्यू क्या है आपका? ट्रू। if if either of the values is true, if, if anyone if anyone is true, if anyone is true, then it will print print a n- a not b, a not a not b, नॉट ऑपरेटर्स जो है इसमें नॉट ऑपरेशंस के लिए इसमें क्या होना चाहिए? कोई भी ऑपरेंड जो है फॉल्स होना चाहिए। कोई भी ऑपरेशन जैसे कि फॉल्स है तो हम इस पर लगाएंगे फॉल्स। जैसे कि नॉट बी, बी जो है एक सिंगल है, नॉट है बी, बी में नॉट बी, इसमें ट्रू अगर है तो रिटर्न करेगा ट्रू, नॉट बी। तो इसमें क्या है आपका? बी में फॉल्स है ना, बी में फॉल्स है तो नॉट बी मतलब बी ट्रू नहीं होना चाहिए, बी ट्रू नहीं होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। तो बी में क्या है? ट्रू है? नहीं, फॉल्स है, तो इसका मतलब कंडीशन ट्रू। हाँ, समझ गए? प्रिंट जी बिल्कुल। नॉट ए, ए में क्या होना चाहिए? नॉट ए होना चाहिए, तो ट्रू नहीं होना चाहिए, जस्ट रिवर्स, नॉट ए। तो क्या होगा ये? फॉल्स। लेकिन यहाँ पास क्या है? ट्रू, क्योंकि इसके अंदर ट्रू ऐसा है। तो हमने बोला नॉट ए, ए में ट्रू नहीं होना चाहिए लेकिन ट्रू है, इसलिए कंडीशन फॉल्स। बी में ट्रू नहीं होना चाहिए बट इसके अंदर क्या है? फॉल्स, तो इस कंडीशन क्या होगी? ट्रू। ठीक है? जी बिल्कुल।
नेक्स्ट मूव करें, जी सर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं आपके? जैसे इक्वल, इक्वल ए इक्वल बी, तो जैसे अभी तक हमने क्या किया है, एक्स इक्वल टू 100। इक्वल, इक्वल ऑपरेटर क्या है? इक्वल ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसको क्या बोलेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। प्रिंट, प्रिंट एक्स, एक्स सिंपल प्रिंट होगा 100, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो और कौन कौन से ऑपरेटर उस असाइनमेंट में, असाइनमेंट ऑपरेटर में पहला जो है इक्वल, नेक्स्ट, नेक्स्ट ई प्लस इक्वल, नेक्स्ट माइनस इक्वल, नेक्स्ट डिवीजन इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, एक्सपोनेंट वैल्यू इक्वल, मॉड्यूलस, मॉड्यूल इक्वल, फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन इक्वल, एंड सिंबल इक्वल, और सिंबल इक्वल। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स। चले इसका वो देखें एग्जाम्पल। यस, असाइनमेंट ऑपरेटर फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड, एक्स प्लस इक्वल 10, आउटपुट क्या होगा? प्रिंट ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स नहीं, वाई ले लो, ए ले लो, क्योंकि ये प्रीवियस वैल्यू ले रहा है ना। एक्स की जगह ले लीजिए क्यू, क्यू प्लस इक्वल टू 10, आउटपुट क्यू इज नॉट डिफॉल्ट। फिर से देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई ए इक्वल टू 10, ये ए इक्वल टू 1, नॉट वन, ए प्लस इक्वल टू, ए प्लस इक्वल टू 1, आउटपुट प्रिंट, प्रिंट पे, आउटपुट क्या आएगा? 1 0। ए वेरिएबल्स में स्टोर किए गए, तो ए में हम क्या करें, +1 ऐड करें। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, मतलब इसको लिखा कैसे जाता है? ए इक्वल टू ए प्लस
ए इक्वल टू ए प्लस वन। जी है, ए में डेटा क्या स्टोर है, 101, तो 101 कॉमा सिंगल, तो ए में स्टोर होगा आपका पहले 101 प्लस 1, तो डेटा ए में जाके स्टोर क्या हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा 102। ठीक है शायद भाई, समझ में आ गया नहीं? जी भैया बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आउटपुट आता है। और इसी तरह से ए में जो डेटा हमारा, अब ये डेटा हमारा एक वेरिएबल्स है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। तो 101 रन रखना तो 100 है, उसके अकॉर्डिंग 10। ए हमारे पास डेटा है, ए माइनस इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू 10, आउटपुट बता सकते हैं? हम्म, क्या आउटपुट होगा? नाइन नाइन हम्म, नाइन। अच्छा 91, 91 कैसे आ गया? लास्ट डेटा इसमें जो स्टोर हुआ था ए मेमोरी में, वो क्या है, कितना है लास्ट डेटा? 101। 101, 101 माइनस 10, 91। ठीक है, वेरिएबल चेंज कर दे, कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूज हो रहा है, ओल्ड डेटा जो है ओल्ड वेरिएबल्स में से माइनस नहीं कर दे, भैया समझ गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे तो मैं अलग अलग वेरिएबल लेके भी बता सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने ले ली A1, न्यू वेरिएबल A1 में मैंने असाइन कर दिया 10, तो A1 डिवाइडेड बाई 22 प्रिंट A1, आउटपुट। ठीक है, A1 में पहले ये क्या असाइन होगा आपका, A1 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होगी। ठीक है, इसी तरह से A2 इक्वल टू 100, A2 इक्वल टू 2 देते हैं। ठीक है, A2 इक्वल टू 2, A इंटू 4 इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 प्रिंट A2। क्या आउटपुट आएगा इसका, 16, जो डेटा हमारे पास है। एक्चुअली ये सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है, डेटा कहीं भी आपने असाइन किया है, उसके बाद जो होगा असाइनमेंट, मतलब ओल्ड डेटा पे उसने क्या किया है, कैलकुलेट करके न्यू कैलकुलेशन के बाद उसको ऐड कर रहा था, सिंगल वैल्यू। टू अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, इसको बोलते हैं यूनरी, भी बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर से बोलते हैं। यूनरी में सिंगल वेरिएबल्स पे वर्क करेगा। अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, A1 प्लस A1 इंटू A2। ठीक है, टू वैल्यूज है A1 A2, बट A1 A2 नहीं है हमारे पास, ओनली क्या है A1 वैल्यूज, तो A1 वैल्यू पे ही हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस A1 में स्टोर्ड हमारा 2, लेकिन A1 में हमने क्या किया, इसका एक्सपोनेंट निकाला 4, तो हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से मॉडुलस भी निकाल सकते हैं। हाँ, A3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13, ए
A3 mod इक्वल टू 10, कितना हो जाएगा इसका प्रिंट इसका मॉड कितना आएगा A3 बताए आउटपुट कितना आएगा 3। सिंपल रिमाइंडर मॉड का मतलब रिमाइंडर 3। इसी तरह से फ्लोर, इसी तरह से एंड और कंटिन्यू करें या समझ गए, बना लेंगे ये सारे जितने भी हैं, बता दे सारे। जी जी जी, समझ गया मैं। समझ गए। जी तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, आई थिंक ये क्लियर। चल, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स में मेंबरशिप ऑपरेटर मीन्स जो होती है इसमें जो भी वैल्यू प्रेजेंट होती है उसको हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं, उसको चेक करते हैं अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे, जैसे इन ऑपरेटर, क्या होगा इन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट नॉट इन ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स नॉट इन, ये दोनों क्या कहलाते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। स्टार्टिंग में मैंने आपको मेंबरशिप ऑपरेटर का कुछ एग्जांपल दिया था, स्ट्रिंग्स की क्लास जब चल रही थी, है ना, याद होता साहब। जैसे मान लीजिए हमारे पास नेम नाम का वेरिएबल है, इसमें हमने वेरिएबल के वैल्यू के साथ जैसे कुछ भी लिख लो, पास पास, हाँ ठीक है, इस तरह से कोई नेम। अब इसे मुझे फाइंड करना है, मतलब मेंबर्स चेक करना है कि जो वैल्यूज हमारे पास है वो इस स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं। तो हमें चेक करना है कि मेंबर होना चाहिए, मीन्स इन। तो क्या चेक करना है, खान, KHAN खान इन, खान इन नेम नाम के वेरिएबल, नेम नाम के वेरिएबल में खान अवेलेबल है, यस या नो। ट्रू, यस। नो, क्योंकि एक्चुअली यहाँ कैपिटल, यहाँ पास क्या होना चाहिए कैपिटल, यस सेमेस्टर, यस ट्रू। ठीक है, अब मैंने पूछा इसमें सेम इसी में नेम नाम के वेरिएबल में मैंने चेक किया सही, सही नॉट इन, किसमें नेम नाम के वेरिएबल, ट्रू या फॉल्स। नॉट इन नहीं होना चाहिए, हाँ सही है, नहीं है इसमें, है ना, ट्रू, नॉट इन, कंडीशन ट्रू। अगर इन होता, जैसे मान लीजिए खान, मैं यहाँ पर डाला या फिर मैं डाला मोहम्मद, मोहम्मद नॉट इन नेम, ट्रू या फॉल्स।
क्या आ जाएगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये अवेलेबल है। ठीक है, अब मैंने चेक किया, हेलो, हेलो इन नेम, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। क्यों? हम हेलो चेक कर रहे हैं, इसके अंदर अवेलेबल। क्लियर? मेंबरशिप ऑपरेटर यस सर। ना बड़ा जल्दी कंप्लीट हो गया आपका, आपके क्वेश्चन सारे बस कंप्लीट कर दिए। और एक है ना सर मेंबरशिप के साथ साथ आइडेंटिटी है ना? यहाँ तक यार सईद भाई नहीं किए क्या ज्वाइन? आज सईद भाई ज्वाइन नहीं किया आज? सईद भाई वो क्या नाम है, विशाल भाई। इश्यूज किया। क्या बात है, ज्वाइन नहीं करा आजकल वो, किस दिन था वो? उसको मैं कॉल करके पूछूंगा भैया, कल अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा तो आप मेरे के काम कीजिए, रैंडम क्लासेस कभी भी आपका फुर्सत है इस टाइम पे मेरे को कॉल कीजिए, क्लास लेके आप अपलोड कर दो, वो देख लेगा। हाँ वो ज्यादा सही है।